अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, सीरीज़ के 7वें हिस्से में आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं मलेशिया के बारे में। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सीरीज़ से मुतल्लिका अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप सीरीज़ की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि मलेशिया बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है और मुआशी लिहाज से एक मजबूत हैसियत रखता है। इसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक से अफराद यहाँ का रुख करते हैं और रोज़गार की नीयत से यहाँ पर आकर कारोबार करते हैं। इंतज़ामी लिहाज से मलेशिया को 13 स्टेट्स में तकसीम किया गया है। मलेशिया के 2 हिस्से हैं, एक को ईस्ट मलेशिया और दूसरे को वेस्ट मलेशिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि वेस्ट मलेशिया में 11 स्टेट्स और 2 फेडरल यूनिट्स हैं और ईस्ट मलेशिया में 2 स्टेट्स और 1 फेडरल यूनिट है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मलेशिया की जोग्राफियाई हैसियत या मलेशिया की हिस्ट्री बयान करना मकसूद नहीं, इसलिए अपने टॉपिक पर आते हुए आपको बताते चलें कि अगर आप मलेशिया में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी कंपनी की तरफ से कोई जॉब ऑफ़र मिलना चाहिए। जब आपको उस कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाए तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको मलेशियन गवर्नमेंट वीज़ा इशू कर देती है जिसकी मियाद 6 माह से लेकर 5 साल तक होती है। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, एक मलेशियन रिंगट पाकिस्तानी 38 रुपये 2 पैसे के बराबर है और इंडियन 17 रुपये 41 पैसे के बराबर है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि मलेशिया की गवर्नमेंट सालाना बुनियादों पर 10 साल तक काम करने की इजाज़त देती है, लेकिन वो हजरात जो 6P प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड होते हैं वो सिर्फ 3 साल तक काम कर सकते हैं। मलेशिया का वीज़ा हासिल करते वक्त आपके पासपोर्ट की मियाद कम से कम 18 माह होनी चाहिए। आपकी उम्र 27 साल से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वो दोस्त हजरात जो IT से वाबस्ता होते हैं वो 23 साल की उम्र में भी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मलेशिया में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ ट्रेड्स के लिए मुख्तलिफ़ सैलरीज़ अदा करती हैं, लेकिन औसतन सैलरी जो एक नॉर्मल पर्सन को मिलती है वो 1000 से 1200 रिंगट के दरमियान होती है। ज़्यादातर कंपनीज़ रिहाइश मुहैया करती हैं, इसके साथ मेडिकल भी कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ खाना मुहैया नहीं करती बल्कि उसके एवज़ आपको अलग से चार्जेस अदा कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि मलेशिया के शाही हाकम का नाम अब्दुल्ला अल-हाज है और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम महातीर मोहम्मद है। इस वक्त मलेशिया की कुल आबादी 3,27,72,100 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि 2019 अगस्त की मरदमशुमारी के मुताबिक हासिल किए गए अदाद-ओ-शुमार हैं। फ्रेंड्स, मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है, जो कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। मलेशिया की करेंसी का नाम मलेशियन रिंगट है, जो कि कागज़ी नोट और ज़ैली सिक्कों की शक्ल में मौजूद है। मलेशिया का औसतन दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फ्रेंड्स, ये थी मलेशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पर हमें उम्मीद है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मलेशिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इससे मुतालिक कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम इंशाअल्लाह इससे मुतालिक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। और अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तब भी हमें कमेंट करें, इंशाअल्लाह हम इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।